हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एंजेलिना 1111। एक ड्रीम चैनल मैसेज है डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। ड्रीम में है जो एक सैंड कैसल का वर्ल्ड बन रहा है। ओके, लाइक पहले तो लाइब्रेरी बुक्स बने, फिर उसके बाद में शॉपिंग मॉल्स, बिल्डिंग्स, वो जो वर्ल्ड है ना वो काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, और उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जा रही है इस वर्ल्ड से। अभी ये जो अपना अपन रह रहे उस वर्ल्ड से वहाँ पे एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो वहाँ पे एक है जो रोकने की उसको कोशिश कर रहे, क्योंकि देखो सैंड कैसल्स जो है वो क्या है, एक यूज़लेस चीज़ है, वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। राइट, हम बहुत ही मेहनत से, प्योरिटी से बहुत सुंदर सुंदर सैंड कैसल्स बनाते हैं, पर क्या होता है, ओशन की वेव आती है और वो सब रूइन हो जाता है। राइट, तो हम एक इल्यूजनरी चीज़ों को ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, उसके बाद में कंपनी, या हम कहीं जॉब कर रहे हैं। राइट, तो ऐसे कहा है कि एवरीथिंग इज़ इम्पर्मानेंट। ठीक है, आपकी बॉडी चेंज होती है, सीज़न चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है, यूनिवर्स चेंज हो जाता है, एवरीथिंग इज़ चेंज। ठीक है, तो हमेशा अपनी लाइफ को है ना जॉय के साथ देखिए, खुशी के साथ देखिए, उसे किसी की चीज़ के साथ अटैच मत होइए, है ना। अगर हम जैसे अटैच हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ के साथ, तो हमें क्या होता है, हमें सफ़र करना पड़ता है, हमें दुख होता है हर चीज़ का। राइट, क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी जो है उसमें डाल देते हैं, एक इल्यूजनरी चीज़ों पे हम अपनी बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। सो अभी हम देखें तो बहुत सारे सैंड कैसल्स हैं हमारे पास, रिलेशनशिप है, कंपनीज़ है, सोसाइटीज़ हैं। राइट, तो हमें ये देखना है कि जो खुशी है हमें नेचुरली किन चीज़ों में मिलती है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें कुछ भी कोई भी चीज़ अगर तुम्हारी पैशन हो, तुम्हें बहुत खुशी मिलती है उसे करने से, तो डू इट, बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ठीक है, उससे अटैच मत होइए। जैसे ही हम उससे अटैच हो जाते हैं तो हमें अगेन सफ़र करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का। राइट, तो इस वजह से उससे अटैच मत होइए। और उसके बाद में जैसे अवेकनिंग की वेव आती है ना, तो जो हमने बिल्ड किया होता है, जैसे हमें लगता है ये सारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जैसे द रिलेशनशिप इज़ स्ट्रॉन्ग, दैट कंपनी वेयर आई एम इन्वेस्टेड इज़ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बट जैसे ही वेव आती है, वेव इट्स लाइक ओशन वेव। राइट, और ये सारी चीज़ें रूइन हो जाती हैं, हमें सोल शॉक लगता है ना। और फिर उसके बाद में हमारी रहने का तरीका चेंज हो जाता है, अपनी ओल्ड लाइफ जो होती है वो हमारे सामने बिखरने लगती है सब कुछ। ठीक है, सो हमें उन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है। ठीक है, जितना हम उनको पकड़ के रखेंगे हमें बहुत तकलीफ़ होगी, क्योंकि वेव तो आनी है ना, वेव्स तो आनी ही हैं। ठीक है, ये जो हमने इतनी एनर्जी देखिए बिल्ड करा है, जो सैंड कैसल्स हमने बिल्ड करे हैं, जो इल्यूजन वर्ल्ड हमने बिल्ड करा हुआ है, ठीक है, वो सब एक बार जाना ही है। ठीक है, तो अगर हम उन चीज़ों को पकड़ के रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीज़ों के लिए एक नया ग्राउंड रेडी करना है। अब हम कैसे करेंगे, जैसे कि अगर कोई आता है, अब जैसे कि कोई वेव आती है ना, तो हम उन सब चीज़ों को लेट गो करना सीखें, तो हमें ज़्यादा अच्छा और बेटर फील होगा। ठीक है, और हमें हर चीज़ को एक बिगर पिक्चर में देखें कि ठीक है, अभी जो हुआ है या जो भी गया है इट्स फाइन। ठीक है, हमें पूरी टोटल एनर्जी हमने ऑफ कोर्स दी होती है, बट ठीक है, हमें अपनी पूरी एनर्जी वहाँ से शिफ्ट करनी है। ओके, और हर चीज़ और जो भी है उन सब चीज़ों को लेट गो करना है, और हमें फिर से हम कोई नई ज़िंदगी बनाएंगे, नई कुछ करेंगे, ऑफ कोर्स एक नया सैंड कैसल बनाएंगे, है ना, तो वो भी वॉश होना ही है। तो हमें कहा गया है कि हमें उससे अटैचमेंट नहीं रखना है किसी भी चीज़ से। ठीक है, हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि सबसे पहला डिवाइन लव, फेथ एंड ट्रूथ, ये तीनों चीज़ ही
सही रहती, या ये तीनों चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, बाकी सारी जो एवरीथिंग इज सैंड कैसल्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है, और हमारा नया फाउंडेशन हमें क्रिएट करना है। न्यू फाउंडेशन कैसे होगा? जो भी हम बिल्ड करेंगे, है ना, वो सारी सच्चाई पे बेस होगा, ओके। वो अपने आप पे फोकस करने पे होगा, हम अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, हम अपने आप को समझेंगे, है ना, उस पे हम वो फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, ओके। तो इस तरीके से हम अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे, और इट्स लाइक अवेकनिंग प्रोसेस, ठीक है, कि हमारे साथ हमने कुछ बहुत स्ट्रांगली, हमें लगा कि हमको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड किया है, बट जैसे ही ओशन की वेव्स आए और उन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, रूइन कर दिया, हमारी लाइफ इधर बिथर हो गई, ठीक है। तो ये सारा इट्स लाइक अ अवेकनिंग प्रोसेस, ओके। सो सी इस प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेटिंग गो, है ना। हम जानते हैं कि किसी को भी लेट गो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस का पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी कोई भी रिलेशनशिप हो, कहीं कुछ भी हो, हमें उसे काफ़ी इन्वेस्टमेंट हमने की होती है, राइट। तो हम कैसे उन चीज़ों को लेट गो करें, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, ठीक है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, यू आर लवेबल, ओके। एंड हमेशा यही सोचना कि आई लव माई सेल्फ एंड आई डिज़र्व दी बेस्ट, ये फीलिंग तुम्हारे पास हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपनी जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, ये सारे, उनको उनसे हमें बाहर निकालना है, ठीक है। हमें एक अलग एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, ठीक है। उसके बाद में हमें, है ना, ब्लेम गेम स्टॉप करना है। सबसे पहले ही अगर हमारे रिलेशनशिप में या कहीं कुछ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम सीधे सीधे ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, उस पर्सन ने ऐसे किया, या उस कंपनी में ऐसे हुआ, या मेरा ऐसे लॉस हुआ, या जो भी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, तुम बहुत सारी अपनी और एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और तुम्हें और दुख होता है कि मैंने ऐसे किया और मेरे साथ ये हुआ। तो बस अगर कुछ होता है, कहीं पे भी रिलेशनशिप में हो या कहीं पे भी हो, तो तुम्हें ब्लेम गेम एकदम से स्टॉप कर देना है, ठीक है। और ये जो होते हैं बैड एक्सपीरियंसेस या जो भी कुछ होते हैं, ये सारे तुम्हारे लेसन्स के लिए होते हैं। एवरी पर्सन जो भी तुम्हारे लाइफ में आता है, वो तुम्हें लेसन सिखाने के लिए आता है, ठीक है, कि ताकि तुम आगे जाके फ्यूचर में जाके एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सको और ग्रो कर सको, ठीक है। और उसके बाद में फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर पर्सन, जो भी दूसरे पर्सन हैं उनको फॉरगिव कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, और वो सब चीज़ें वही रखिए। एंगर, जजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें नहीं लानी है इन सब के बीच में, ठीक है, ताकि तुम आगे जाओ तो एक स्पेस दो एक नई एनर्जी के लिए, ताकि नई एनर्जी एंटर हो, तुम अच्छे से ग्रो हो सको, राइट। उसके बाद में अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। इमोशन इंटेलिजेंस कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, कि अपना एंगर, अब ये सारी चीज़ें मैनेज करना सीखो, यानी कि अपनी शैडो साइड पे वर्क करो, ओके। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे यूनिवर्स विल गाइड यू, उसके अकॉर्डिंग होती रहेंगी, बट हाँ, तुम भी इस पे वर्क करो, राइट। और फिर हर किसी को अपना ग्रैटिट्यूड पे करो, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने आप को बिज़ी रखो, फोकस रखो किसी भी चीज़ में, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना कि ये सारी चीज़ें अगर हमने पकड़ के रखी ना, तो ये जब अपन नए रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये सब चीज़ें उस पर इम्पैक्ट करेंगे, इट विल क्रिएट अ वंड फॉर अ फ्यूचर रिलेशनशिप, ओके। तो हमें लेट गो करना है और मूव ऑन करना है। और हाँ, हीलिंग के लिए अपने टाइम रखिए, अपनी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, ताकि तुम आराम से और अच्छे से सारे लेट गो का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सको, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एवरीवन।